प्रणाम। जय गुरुदेव। ये उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट है। बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है। इसका अब तक स्वर्णिम इतिहास है। मौसम बहुत ठंडा है। मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूं, लेकिन लोग जैकेट और गर्म कपड़ों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। पीछे कोई महल है। राजा रानियों की मूर्तियां लगी हुई हैं, पर कहां है ये राजा रानी? कुछ पता नहीं। मैं जानता हूं ये कहां होंगे। ये पेड़ है बहुत बड़ा, बहुत से इसके नीचे कीड़े होंगे, बहुत से इसके ऊपर कीड़े होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे। इन सब में राजा रानियों ने पनाह ली होगी, आसरा लिया। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नाम की कमाई के लिए स्थिरता जरूरी है। प्रार्थना, फिर सुमिरन, फिर ध्यान और भजन, ये क्रम है। धीरे धीरे पकाना पड़ेगा। भजन आपको महा ऊर्जा देता है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रार्थना से होगी। प्रार्थना के पश्चात ध्यान स्थिर होने लगे। सुमिरन, प्रार्थना के पश्चात जब आप सुमिरन करेंगे तब आपके भीतर एक ठहराव आएगा, और जब ठहराव आने लगेगा तब ध्यान बनने लगेगा। ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए। चंचलता को नष्ट करना होगा। जितनी भीतर स्थिरता आएगी, गंभीरता आएगी, जितना चित्त स्थिर होगा, बात उतनी अधिक बनेगी। ये आध्यात्मिक अनुभूति, ये साधन भजन बहुत विलक्षण क्रिया प्रक्रिया है। इसमें इतना गजब का अनुभव होता है। आपने रसगुल्ला खाया, आपने आम खाया, आपने मौसम्बी खाई, आपने काजू बादाम खाए, ये एक इंद्रियों का स्वाद बहुत जरा सा है। आपने संबंध बनाए, वो इंद्रियों का स्वाद जरा सा है। आपने सुंदर दृश्य देखे, वो इंद्रियों का स्वाद बहुत मामूली सा है। आपने मधुर संगीत सुना, ये इंद्रियों का एहसास बेहद सूक्ष्म है। लेकिन साधन भजन से जो अनुभव होता है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आप समझ लो इनका बहुत बड़ा विस्तार है। तब इंद्रियों के सुख व्यर्थ के लगते हैं। जैसे आप आम खाएं, बहुत स्वादिष्ट आम हो, उसके पहले आपने कोई केमिकल डाल करके आम की कोई मिठाई या कोई टॉफी या चॉकलेट खाया हो, बहुत फर्क है। ये भी उदाहरण सही नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश है कि अगर आप इंद्रियों के सुख के भी दीवाने हैं तो साधन भजन आपको एक अप्रतिम एहसास और आभास दे सकता है। आपकी क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर लोग जैकेट पहन करके घूम रहे हैं, तापमान 0 के आसपास होगा। मैं तो ऐसा ही हूँ। प्रेमियों ने यहाँ पर जैकेट रखा है मेरे लिए, गाड़ी में जैकेट पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है। ये आप लोग वीडियो बना रहे हैं, कैमरे के पीछे है, जैकेट वैकेट कंटोपा पहन करके खड़े हैं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मुझे आवश्यकता नहीं होती। मैं तो बिना कपड़े के भी चल सकता हूं। ये आप भी कर सकते हो। आपकी भीतर क्षमता बहुत है। ये महल बना जाने कितने सालों में बना होगा, कितनी नक्काशियां हुई, कितने बड़े बड़े पत्थर, कितने धन लगे, तो धन के आयोजन में कितना सामर्थ्य खर्च हुआ। पहले इस महल के बाहर से ही गुजर रहा था, लेकिन लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस महल के
अंदर आया जाए। अब इस इमारत में लोग जा रहे हैं, शायद कुछ देखने की चीज होगी। मेरे लिए इन दर्शनीय स्थलों का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीजें मैंने बहुत देखी। अब बिल्कुल भी इच्छा कोई बाकी नहीं है। मेरा पूरा प्रयास और मेहनत इन 84 लाख योनियों में फंसे हुए सुरतों को वापस ले जाने का है, जिसका किसी ने वचन दिया था। उस वचन का निर्वहन करना है। आगरे के महाराज जी के घर के बगल में पन्नी गली में चाची रहा करती थी। पहले चाची ही, कोई उन्हें मौसी कहता था, कोई चाची कहता था। पहले वही जाया करती थी हाथरस स्वामी जी के पास। लेकिन बाद में फिर ये खत्री परिवार, दिलवाली सिंह जी सेठ का परिवार गया। इनकी भी कथा आपको बताई थी कि जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी जी से पूछा तो उनकी माता जी के जब पूरा गर्भ था 9 महीने से ऊपर का, तब उन्होंने नामदान दिया मां को, और नाम का दान उनको भी हो गया। पर पिताजी को किसी ने कहा था कि इसका नाम तुम शिव रखना। उनके दादाजी की भी इच्छा थी कि शिव या शंकर या शंभू रखा जाए, पर स्वामी जी ने उनकी माता जी को कहा कि इसका नाम दयाल रखना, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। और जब जन्म हुआ और जब ये नाम अब क्या रखा जाए, स्वामी जी ने दयाल कहा है लेकिन कुछ शिव रखना था, तब वो चाची थी, उनका नाम जसोदा था। यशोदा कहते हैं पर जसोदा। उन्हें आधिकारिक नाम क्या था, कागज पे क्या था, ये पता नहीं, पर जसोदा ही लिखा होगा, क्योंकि जैसे लोग यमुना को जमुना भी लिखते हैं, बस उसी प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि तो दोनों मिला के एक नाम भी तो बन सकता है, शिव दयाल रख दो। बातें बहुत सारी हैं, करोगे बात, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। ये शहर लंदन से मिलता जुलता है। इसकी बहुत सी गलियां चौबारे बेलफास्ट के, लंदन के बहुत करीब है, क्योंकि इसकी ये स्ट्रीट, मुझे ये गली दिखाई, ये पगडंडी मुझे मार्बल आर्च की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की याद दिलाती है। बकिंगम पैलेस में जोड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बकिंगम पैलेस भी है, थोड़ा इसका काफी बड़ा स्वरूप है। इसका ये 10वां या 10 या 20% होगा। बकिंगम पैलेस से 10 गुना बड़ा होगा। उसकी वास्तुकला भी इसी प्रकार से ही लगती है, कुछ कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है। वैसे कुछ कुछ आर्किटेक्चर बम्बई से बहुत मिलता है, जो मुंबई का वीटी का और
DN रोड, दादा भाई नौरोजी मार्ग का जो क्षेत्र है उसके बहुत सिमिलर है, उससे बहुत मिलता जुलता है। तो बारिश हो रही है, झिमिर झिमिर छू रही है और ये दो अलग अलग देश, ये दो एक देश नहीं है, ये दो अलग अलग देश हैं। आप अपने देश की मामूली परेशानियों में डूबे हुए हैं और आपको पता ही नहीं कि विश्व क्या चल रहा, विश्व में क्या चल रहा, विश्व कहाँ जा रहा। ये संसार यहाँ पर आइए तो यहाँ पर परेशानियां दूसरी, पर ये जगत यूं ही उलझा रहता है। जगत के कष्ट इसी प्रकार से रहते। बारिश हो रही थी तो तिवारी जी ने इशारा किया कि, आपने इशारा किया कि थोड़ा छांव में हो, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चलाया। इससे जुड़ी हुई एक और ये लाल रंग की इमारत है, कई इमारतें हैं, कभी इनका बड़ा महत्व रहा होगा, कभी इनका बहुत महत्व रहा होगा। ये लाल रंग की इमारत है, इससे जुड़ी हुई भी इमारत है। फेमस थैंक यू। सामने से महोदय नृत्य कर रहे थे मुझे देखकर, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं, अपने तरीके से अभिवादन करते हैं। कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है दाढ़ी देखकर, कोई कुछ कहता है, पर मैं सबका अभिवादन स्वीकार करता रहता हूं। कितने कीड़े इसके नीचे हैं, इन पत्थरों की जोड़ों के नीचे, इस घास में कितने कीड़े होंगे। सब मानो में जो सूरत है, आपके भीतर जो सूरत है, इनके भीतर भी कोई सूरत है। ये सबूत है कि इन लोगों ने अपना जीवन बहुत खराब तरीके से जिया, तभी इतने छोटे बच गए। बनाए बड़े बड़े महल, जीना था यहाँ पर 25, 50, 100 साल, उसमें से राज केवल 5-10 साल ही तो करना था, इससे ज्यादा तो इनको राज करना नहीं था। अब मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूं, आप लोगों से पुनः बात होगी और पुनः मुलाकात होगी। तब तक ये राजा रानी यूं ही खड़े रहेंगे, मौसम आएंगे जाएंगे और इनका नाम पता भी लोगों को भूल जाएगा, जो लिखा रहेगा तो याद रह जाएगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। आप सबको बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आज सुबह ग्लासगो लौट जाऊंगा और कल सुबह अलग सुबह हॉलैंड चला जाऊंगा और फिर वहां पर एक रात रह करके भारत लौट आऊंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।